तो पब्लिक फंक्शन एरिया और पब्लिक फंक्शन लेट्स से पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर। ठीक है। इंटरफेस क्लोज हो गया। अब जो भी क्लास होंगी क्या करेंगी, इसको एक्सटेंड इम्प्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट यू एक्सटेंड द क्लास, यू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। तो कौन सी क्लास है अभी ये, सर्कल क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट्स इंप्लीमेंट शेप। तो अभी सर्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शेप के फंक्शंस को बॉडी। तो दोनों फंक्शन को वो बॉडी देंगे अभी, ठीक है। तो हम अब बॉडी देंगे एरिया को भी और बॉडी देंगे हम पेरीमीटर को भी, है ना। चलो अब एरिया ऑफ सर्कल का लॉजिक क्या है बोलो फिर अभी, एरिया ऑफ सर्कल का लॉजिक क्या है, आर स्क्वायर। हाँ कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये अपने को मालूम है कि क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना। तो देखो ऐसा, तो क्या किया हमने, पाई अपना कांस्टेंट वैल्यू रहता तो उसको लिए हैश डिफाइन किया, क्या किया उसको, हैश और रेडियस अपन ने ले लिया अपने तरफ से, लेट से 5, क्या ले लिया 5। तो अभी एरिया क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है ना। तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ कांस्टेंट इन पीएचपी, बाय यूजिंग व्हिच फंक्शन, डिफाइन। डिफाइन। समझ में आ गया। तो ये हो गया एरिया का सर्कल। अब पेरीमीटर का बोलो, पेरीमीटर के लिए अपन क्या लेंगे, एल और बी लेंगे, या वो 2 पाई आर है, क्या है 2 पाई है। तो अब ये पाई हमको सब जगह लग रहा है ना, तो पाई को बाहर ही डिक्लेयर कर दो ऐसा, यहाँ डिक्लेयर कर दो ऐसा, ठीक है, ऊपर ही डिक्लेयर कर दो ताकि इसको सब फंक्शन यूज कर सके। तो ये इसका हो गया। तो यहाँ पर अभी अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या चाहिए पेरीमीटर के लिए, 2 पाई 2 पाई पाई आर, और क्या बोलेंगे इसको, बोल देंगे डॉट पेरी, और क्या बोल देंगे इधर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, सही है, छोटा छोटा पी, पीएचपी केस सेंसिटिव है, हाँ क्या। देखो अब ये क्लास ने दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिए। अब अगर मुझे एक और क्लास बनाना है, क्लास रेक्टेंगल, क्या, और उसको भी उसका भी मुझे एरिया और पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो क्या करूंगा, रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स शेप। और अभी तो फिर शेप इंप्लीमेंट करने से क्या हो गया, उसने प्रॉमिस क्या कर दिया कि मैं तेरे दोनों फंक्शन को बॉडी दूंगा, है ना। ओके। अब अगर समझो उसने एरिया को तो बॉडी दिया और पेरीमीटर को बॉडी नहीं दिया, तो पेरीमीटर क्या बन गया फिर, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। और अगर किसी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो तो वो क्या बन जाती है फिर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट, समझा। हाँ। पर अभी अपन इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रहे, तो अपन इसको रेगुलर बना रहे, तो क्यों अपन दोनों को बॉडी देने वाले, ठीक है। तो इधर ये नहीं आएगा, ओके। अब क्या है लॉजिक फॉर एरिया ऑफ शेप का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ ना, तो लेंथ इज 5, डॉलर ब्रेथ इज 10, तो एरिया क्या हो गया, डॉलर लेंथ मल्टीप्लाई बाय
डॉलर ब्रेथ, है ना। और क्या हाँ। बोल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल। एरिया। और ऐसे ही पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, तो लेंथ अगर 5 है और ब्रेथ अगर 10 है तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू क्या, लेंथ प्लस लेंथ प्लस डॉलर डॉलर लेंथ प्लस डॉलर ब्रेथ। और क्या बोल देंगे, पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल। ठीक है, हो गया, क्लास खत्म हो गई। अब 12 के क्या, किसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, ऑब्जेक्ट सर्कल के, तो डॉलर C1 इज न्यू सर्कल, और C1 से क्या कॉल करेंगे फिर, एरिया और पेरीमीटर। और फिर किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉलर R1 इज न्यू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। और उससे किसके फंक्शंस कॉल करेंगे, एरिया और पेरीमीटर। समझा क्या, हाँ। ऐसा है। ओके, आगे समझ में, व्हाट इज इंटरफेस। तो इंटरफेस वो रहता है जिसके अंदर सिर्फ फंक्शंस के नाम रहते, बॉडी नहीं रहती। ओके, अब इसको सेव करेंगे, अब रन करेंगे। इंटरफेस डेमो डॉट php, अभी इसको रन करेंगे, दिख रहा है, उसमें गए, इंटरफेस डेमो में गए, क्या लिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। एरिया ऑफ सर्कल इज 70.5, पेरीमीटर इज 31.4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5 into 10 is 50 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30। ठीक है, समझा इंटरफेस का कॉन्सेप्ट, समझा, ये समझ में आया, हाउ टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन PHP। एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलो भाई, अगर मैं रेक्टेंगल को शेप इंप्लीमेंट कर रहा और मैंने पेरीमीटर को बॉडी नहीं दिया, पेरीमीटर को मैंने बॉडी नहीं दिया, तो इसके अंदर एक मेथड एम्प्टी हो गया ना, क्योंकि हमने क्या बोला है, इंप्लीमेंट शेप, मतलब हमको दोनों को इंप्लीमेंट करना है। हमने एरिया को तो इंप्लीमेंट किया पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया ना, क्योंकि ये कमेंटेड है। तो ये क्लास क्या बन जाएगी फिर, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे ना तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा। देखो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, अभी मैंने सेव किया उसको। अभी ये रेक्टेंगल कौन सी क्लास है, रेक्टेंगल क्लास कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों है ये, क्योंकि इसमें पेरीमीटर को बॉडी नहीं दिया ना अपन ने। तो अभी लाइन एरर आएगा, कौन सा लाइन मान क्या, लाइन 50 पे आएगा एरर। क्या एरर आएगा लाइन 50 पे, एरर क्या आएगा, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो 50 आ गया, देखो दिख रहा है लाइन 50। और एरर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते, समझा क्या। और बहुत बड़ा एरर है, बहुत बड़ा एरर है, क्या आ रहा है, फेटल एरर, समझा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या होता, फिर उसको अपने को कंपलसरी इनहेरिट करना पड़ता, क्या करना पड़ता, तो फिर हम बनाएंगे क्लास बेडरूम। क्या बनाएंगे, बेडरूम क्या रहता, रेक्टेंगल रहता ना, तो रेक्टेंग कर दिया, रेक्टेंगल था क्या,
रेक्टेंगल, ठीक है। तो अभी बेडरूम क्या रहता क्लास, तो अब बेडरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेडरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फिर अभी, एक्सटेंड करा ना बेडरूम रेक्टेंगल, तो बेडरूम को कौन सा फंक्शन की बॉडी मिल गई, बेडरूम एरिया की मिल गई, बचा कौन सा फंक्शन, तो पेरीमीटर को बॉडी जो है ना बेडरूम देगा। तो जो भी क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है ना, तो उसके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास की रहती। समझा नहीं समझा, क्या समझा, जो क्लास एक्सटेंड करते ना उसका ऑब्जेक्ट पेरीमीटर का ऑब्जेक्ट उसमें जाएगा, नहीं, जो ऊपर नहीं दिया अपन ने। if a class extends abstract class, if a class extends एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब if any class, लेट्स से उस जो क्लास एक्सटेंड कर रही है उसका नाम मैंने दे दिया धोनी, तो कौन सी क्लास है ये जो एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना। If a class extends abstract class, then it is the responsibility, it is the of the inheriting class of the to give body to the abstract methods। क्या लिखा है पढ़ो, हाँ भाई। If a class extends abstract class, then it is the responsibility of the inheriting class to give body to the abstract methods। अब इसमें क्लास रेक्टेंगल एब्स्ट्रैक्ट है ना, क्यों एब्स्ट्रैक्ट है वो, क्योंकि इसमें पेरीमीटर का बॉडी नहीं है, पेरीमीटर का बॉडी। अब अगर कोई क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है बेडरूम, अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी देने की, क्लास बेडरूम। बस अभी बेडरूम के अंदर कितने फंक्शन हो गए, अभी बेडरूम के अंदर टोटल कितने फंक्शन हो गए बेडरूम में, बेडरूम किसको एक्सटेंड कर रही, रेक्टेंगल में कितने फंक्शन है, तो एक तो ऐसे मिल गया ना, ये तो नहीं है ना, ये तो कमेंट कर दिया मैंने, एक है, तो एक उसने इनहेरिट कर लिया और एक खुद दे दिया, तो कितने फंक्शन हो गए, दो। अब बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। तो अभी हम B1 इज न्यू बेडरूम बनाएंगे और B1 से कॉल करेंगे एरिया और पेरीमीटर। समझ रहा नहीं समझ रहा, आता है। देखो क्लास रेक्टेंगल एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनी, बोलो पहले मुझे, क्योंकि उसने क्या बोला कि मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं शेप, क्या बोला उसने, शेप को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जब शेप को इंप्लीमेंट कर रहा है मतलब उसको दोनों को बॉडी देनी थी, किसको बॉडी देनी थी, पर उसने बॉडी सिर्फ किसको दिया, एरिया को, तो पेरीमीटर ब्लैंक रह गया, पेरीमीटर फंक्शन ब्लैंक रह गया ना। तो ब्लैंक फंक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लैंक फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो इसमें पेरीमीटर नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है क्या नहीं, तो इसके लिए इसको अपन ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या होता है, उसको हैव टू कंपल्सरी इनहेरिट, व्हाट यू हैव टू डू, और जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को बॉडी देने की। अब बेडरूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसको बॉडी देने की, पेरीमीटर को, तो उसे पेरीमीटर को बॉडी दे दिया कि नहीं।
अब बेडरूम के अंदर कितने फंक्शन हो गए टोटल? 2 हो गए ना। एक उसने एक्सटेंड किया और दूसरा उसने बॉडी दे दिया। तो अब जो है ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है क्या? बेडरूम, बेडरूम क्लास में कोई है क्या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन अभी बचा हुआ कुछ? तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा फिर। समझ रहा है कि नहीं? क्या डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और रेगुलर क्लास में? अभी देखो, रन करेंगे तो अभी वो एरर भी निकल जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा। आ गया? अंडरस्टूड? what is the difference between, so what is the interface, tell me?